मेरे अत्यंत स्नेही सहयोगियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज की शुरुआत हम गीता के 9वें अध्याय के उस पहले श्लोक से करें जिसके बारे में आप ठीक इससे पहले वाले एपिसोड में जान चुके हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं उसे रिपीट क्यों कर रहा हूं। मैं उसे रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें जो कृष्ण के शब्द हैं वे अपने आप में बहुत मूल्यवान हैं, और मूल्यवान इसलिए हैं क्योंकि वे सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और जीवन से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उस श्लोक में कृष्ण ये कहते हुए मालूम पड़ रहे हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहे हैं कि गीता में, हे अर्जुन, मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं। यानी कि वे हमें क्या बताने जा रहे हैं। और एक बार यदि हमें यह भरोसा हो जाता है कि नहीं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं या जान रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो सीधी सी बात है कि उस जानने और पढ़ने के प्रति जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत ही गहरा हो जाता है। हमारा विश्वास बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और तभी वो स्थिति बनती है जब हम उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैं श्लोक के उस अर्थ को यहां आप सबके सामने रिपीट कर रहा हूं। श्लोक का अर्थ है, मैं तुम्हें, मैं यानी कि कृष्ण, तुम्हें यानी कि अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित उस ज्ञान को बताने जा रहा हूं जिसे जानकर तू संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। यदि हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास जो बचेगा वह सुख ही होगा। उदाहरण के तौर पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार से मुक्ति का उपाय क्या है? क्या हम उस अंधकार को धो सकते हैं? क्या हम उस अंधकार को झाड़ू से साफ कर सकते हैं कि अंधकार से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। उपाय तो बहुत छोटा सा है कि प्रकाश फैला दीजिए, थोड़ा सा ही सही। जो घना अंधकार है, धीरे धीरे उसका घनापन कम होने लगेगा, और पूरी तरह से प्रकाश ले आइए, अंधकार गायब हो जाएगा। तो अंधकार को दूर करने का एकमात्र जो तरीका है वो यह कि आप प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। तो सीधी सी बात है कि हमारे जो दुख हैं, उन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है? केवल एक उपाय है जो गीता हमें बताती है, और वह है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? तत्व को जानना और तत्व का दर्शी बनना। मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी बात एक उदाहरण के द्वारा आप सबके सामने रखूं तो न केवल इससे आपकी समझ में भी बातें बहुत सरलता के साथ और अच्छी तरीके से आएंगी, बल्कि गीता के इस 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण जो प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं, अर्जुन को जो वचन दे रहे हैं, उसके प्रति भी आपका जो विश्वास है शायद वह आस्था में परिवर्तित हो जाए। तो आइए एक परिकल्पना करते हैं। आपको इमेजिन करना होगा, आपको अपने मस्तिष्क में, अपनी कल्पना में इन सारी बातों के दृश्य लाने होंगे, और इस तरह से दृश्य लाने होंगे मानो कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। तब आप इसका आनंद भी ले सकेंगे, और हो सकता है कि आप रोमांचित भी हो उठें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, और बिल्कुल अंधियारी काली रात है, और किसी तरह से आप अपने घर पहुंच जाते हैं। आप अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधियारी रात है, दरवाजा कैसे खोलें? आपको लगता है कि मोबाइल की रोशनी से आप दरवाजे को खोल सकते हैं, आपको उसका ताला दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब आप अपने मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है कि मोबाइल तो काम कर ही नहीं रहा है, उसे चार्ज करने की जरूरत है। अब आपको सोचना यह है कि ये दो घटनाएं हैं, बारिश खूब हो रही है, अंधेरा भी खूब है, और मोबाइल काम नहीं कर रहा है। आपके दिमाग में किस तरह का विचार आएगा? इस कम वक्त को पानी भी अभी बरसना था, लाइट भी अभी जानी थी, और मोबाइल को भी अभी ही खराब होना था। इस तरह के थॉट्स आएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम किसको दोष दे रहे हैं? बरसात को या समय को कि अभी ही बरसना था, बिजली को भी अभी ही जाना था, और मोबाइल को भी अभी ही खराब होना था। ये विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन चलिए, किसी भी तरह से टटोल टटोल करके आप बकायदे दरवाजे का ताला खोलने के बाद आप दरवाजे को धक्का दे करके
जैसे ही अंदर पैर रखते हैं, कोमल सी चीज आपके पैरों से लिपटती है और आपके दिमाग में फिर से तुरंत एक विचार आता है, अरे ये कहीं सांप तो नहीं है, ये सांप है। इसलिए विचार आता है क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है। बरसात के दिनों में सांप ज्यादा निकलते हैं, उसका रीजन है। दिमाग में सांप के बारे में विचार का आना, उसके पीछे भी एक कारण है, बरसात का होना। अब अंदर लाइट नहीं है, आपको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है और आपको लग रहा है कि सांप मेरे पैर से लिपट चुका है। और थोड़ा सा और आप पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके पैर में कोई चीज चुभ जाती है। जैसे ही वो चीज आपके पैर में चुभती है, आपको लगता है कि सांप ने आपको काट लिया। अब कल्पना करके देखिए कि आपकी स्थिति क्या होगी, कल्पना करके देखिए। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि केवल कल्पना ही नहीं, बल्कि इसे भावना के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर जीने की भी कोशिश कीजिए। आपकी स्थिति क्या होगी? आप भयभीत हो गए हैं, आपको लग रहा है कि सांप के काटने से जो जहर है वो मेरे शरीर में अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और अब मेरी मृत्यु निकट है। ये सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे। कुछ समय के बाद फिर अचानक बिजली आ जाती है, आपका कमरा रोशनी से भर जाता है और जब आप अपने दरवाजे की तरफ निगाह डालते हैं तो आप पाते हैं कि वहां तो एक रस्सी पड़ी हुई थी, सांप तो है ही नहीं। अब आपके अंदर किस तरह की भावना और किस तरह के विचार पैदा होंगे कि अरे, मैंने तो रस्सी को सांप समझ लिया था। और फिर जब सांप है नहीं तो सांप के काटने का सवाल भी नहीं पैदा होता। फिर आप देखते हैं कि वहीं एक कील पड़ी हुई थी जो आपके पैर में चुभ गई थी। आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका सारा भय दूर हो जाता है, सारी आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप जिससे भयभीत थे, आपका वो भय खत्म हो गया है। और भय इसलिए खत्म हो गया है कि अब आप जान चुके हैं कि नहीं, जिसे मैं सर्प समझ रहा था वह सर्प नहीं, वह रस्सी थी। तो ये समझ क्या है? यानी कि जिससे आप डर रहे थे उस तत्व का ज्ञान आपको हो गया, उसकी वास्तविकता आपको पता चल गई। और जैसे ही वास्तविकता पता चली, मृत्यु का भय, सोच करके देखिए, मृत्यु के भय से बढ़कर के दुख और क्या हो सकता है, उससे आप मुक्त हो गए। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। अगर वो ज्ञान मेरे पास है तो देखिए, मेरा पैर अगर रस्सी से टकरा गया ऐसी सिचुएशन में, तो भयभीत तो मैं भी हो जाऊंगा और मन में यह आशंका उठेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सांप हो। लेकिन यदि मुझे इस बात का ज्ञान है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यदि मुझे इस बात का ज्ञान हो कि जितने भी सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उसमें केवल 7% सांप ही ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि 93% सर्प अगर काट भी लें तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। अगर मैं ये जानता हूंगा तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूंगा कि ठीक है, हो सकता है कि सांप ने ही काट लिया हो, या इतना जहरीला ना हो कि वो मेरी मृत्यु का कारण बने। और यदि मैं ये भी जानता हूं कि सांप से जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें से 70% लोग केवल भय से मर जाते हैं। सांप उन्हें काटता है, उनके शरीर में जहर नहीं फैला है, लेकिन इस भय से कि नहीं अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, उस भय से उनकी मृत्यु हो जाती है। 70% मृत्यु सोच करके देखिए कि केवल इससे हो जाती है। तो यदि मुझे इसका भी ज्ञान है तब मैं अपने भय को थोड़ा बहुत कम कर सकता हूं कि अरे, हो सकता है जिस सांप ने काटा हो वो जहरीला न हो, और अगर जहरीला होगा भी तो मुझे भयभीत नहीं होना है। मैं अपने को समझा सकता हूं, यह सोच करके समझा सकता हूं कि जिस सांप ने काटा होगा हो सकता है कि वो जहरीला ही ना हो, और यह भी हो सकता है कि वो जहरीला हो लेकिन इतना जहरीला ना हो कि वो मेरी मृत्यु का कारण बने। और यदि मैं डरता रहूंगा तो हो सकता है कि वो जहरीला होगा ही नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और वो मृत्यु जहर से नहीं होगी, भय से होगी। बस इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इतने बड़े भय से, इतने बड़े दुख से, इतने बड़े संकट से, इतनी बड़ी आशंका से जो कि मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, मुझे मुक्ति मिल गई केवल यह जानने के बाद कि नहीं, वह सांप नहीं, रस्सी
थी। इसे ही कहते हैं तत्व ज्ञान। गीता इसकी बहुत जबरदस्त रूप से वकालत करती है। इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इस विषय पर हम लोग अभी आगे और बातें करेंगे, क्योंकि इसे मैं गीता का केंद्रीय तत्व मानता हूं, सार मानता हूं, सबसे प्रमुख संदेश और ज्ञान मानता हूं। अब मुझे अनुमति दें। प्रणाम।